ये कहानी दिल्ली यूनिवर्सिटी की कॉलेज कैंपस में हुई घटना के बारे में है और चाहे आप मानो या ना मानो, लेकिन इस कैंपस में मुझे भूत प्रेतों के होने के कई सारे किस्से सुनने के लिए मिल रहे हैं, जिसकी ही एक घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक और चलिए जानते हैं इस खौफनाक घटना के बारे में। कॉलेज हॉस्टल के रूम नंबर 91 के एक स्टूडेंट निकुंज बताते हैं कि कुछ दिन पहले एक रात जब मैं सो रहा था तो अचानक जोर से मुझे कुछ भयानक आवाजें सुनाई देने लगी और इन्हीं आवाजों के चलते मैं जाग उठा। और जब मैंने अपनी नजरें कमरे में चारों ओर घुमाई तो वहाँ कोई नहीं मिला मुझे। तब मैंने ये सोचा कि शायद हवा के कारण खिड़की या दरवाजे आवाज कर रहे होंगे, और तभी मुझे रूम में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी और साथ में ये भी महसूस हुआ कि कोई अपने नाखून खिड़कियों पर घिस रहा है। तो मैं काफी ज्यादा डर गया और जब अगले दिन मैंने इसका पता किया तो मालूम हुआ कि आज से करीब 9 साल पहले इसी कमरे में एक स्टूडेंट अरुण ने आत्महत्या कर ली और तब से लेकर आज तक उसकी आत्मा इसी कमरे में घूम रही है, जिसकी पुष्टि निकुंज से पहले भी कई स्टूडेंट्स ने की थी। और अब इसी से जुड़ी एक और खतरनाक घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो साल 1988 में उसी हॉस्टल में घटी थी, जिसकी जानकारी हमें उसी कॉलेज के एक ग्रुप ने दी है, जिसमें अभिजीत नाम का एक स्टूडेंट मौजूद था, जिसने अपने रूम में एक कुत्ते को भी पाल रखा था। लेकिन कुछ ही दिनों में उस कुत्ते की मौत हो गई, जिसके बाद अभिजीत अपने पालतू कुत्ते की डेड बॉडी को लेकर पास ही के जंगल में गया और उसे दफना दिया। फिर वो वापस अपने रूम में जाकर सो गया। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो तब हो गई जब उस रात को ही सोने के बाद अभिजीत कभी भी नहीं उठा। और उस रात अभिजीत की मौत आखिर कैसे हुई थी, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। और ऐसी ही कुछ रहस्यमयी घटना के कारण उस कॉलेज के स्टूडेंट्स के मन में ये डर बैठ गया है, क्योंकि ऐसे घटनाओं को इस कॉलेज में होते हुए देखना बहुत ही आम बात है, जो आज तक नहीं थमी है। और ठीक ऐसी ही एक घटना दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ में तकरीबन 2 किलोमीटर दूर इंद्रप्रस्थ के एक लेडीज कॉलेज में घटी थी, जहां कुछ समय पहले कॉलेज की ही एक स्टूडेंट सोनल ने मजाक मजाक में ही एक आत्मा को बुला लिया था, जिसे एक सिक्के के जरिए सोनल ने बुलाया था। लेकिन करीब 2 से 3 दिनों तक वो आत्मा रूम से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिस कारण वो आत्मा सोनल के सभी दोस्तों को परेशान करने लगी। लेकिन बाद में जब सोनल ने उस आत्मा से माफी मांगी तो वो वापस चली गई। लेकिन सोनल की ऐसी खौफनाक घटना के कारण उसे कॉलेज से निकाल दिया गया। लेकिन फिर भी जो लोग इस कॉलेज में देर रात तक पढ़ाई करते रहते हैं, उन्हें कभी न कभी भूतों का सामना करना पड़ता है, जिन्हें अपने आसपास कुछ ऐसी ही अदृश्य शक्तियों के होने का एहसास होता है। तो दोस्तों, कॉलेजों में घटी इस खौफनाक घटना के बारे में आपका क्या ख्याल है? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिखिएगा। और हमारी ऐसी वीडियोज आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बतलाइएगा।
और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब